नमस्कार दोस्तों, निजडंगा में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस की दुश्वारियां खत्म होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। राजस्थान का सियासी संकट पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ा कर दिया है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि बीजेपी का राजस्थान और देश में कांग्रेस कैसे मुकाबला कर पाएगी। कांग्रेस की ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में भी है। यहाँ भी सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच टकराव बना हुआ है। कहा जाता है कि टीएस सिंहदेव को भी सीएम बनाने का राहुल गांधी ने वादा किया था। यानी आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का सियासी संकट इंतजार कर रहा है। वैसे राहुल गांधी 150 दिन चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, लेकिन क्या वे कांग्रेस जोड़ो पर भी ध्यान देंगे? देश को जोड़ने की बात हो रही है, लेकिन पार्टी टूट रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी की यह यात्रा 2024 के लिए कितना कारगर होगी, क्योंकि कांग्रेस की गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासनहीनता की हदें पार कर रहे हैं। उधर पीएम इन वेटिंग नीतीश कुमार की जोर आजमाइश जारी है। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। वह बिहार की राजनीति से निकलकर दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। इसके लिए नीतीश सक्रिय हैं, जबकि अशोक गहलोत की दिल्ली की यात्रा उनकी अति महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ गई। जिस अति उत्साह से गहलोत ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सपना देखा था, वह दिल्ली पहुंचने से पहले ही टूट गया। गहलोत अध्यक्ष पद के रेस से बाहर हो चुके हैं। तो 25 सितंबर को नीतीश कुमार एक बार फिर दिल्ली के दौरे पर थे। इस बार वे अकेले नहीं थे, उनके साथ लालू यादव भी थे। नीतीश कुमार का यह दौरा एक माह में दूसरी बार है। इस दौरान उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की। राजस्थान के सियासी तूफान में अगर तीनों नेता मिले हों तो कौन सी बात हुई होगी। इस मुलाकात की राजनीतिक गलियान में खूब चर्चा हो रही है। एक ओर जहां पार्टी 24 साल बाद अपने अध्यक्ष का चुनाव करने जा रही है, वहीं दूसरी ओर यह चुनाव पार्टी की गुटबाजी का भेंट चढ़ गया। ऐसे में दोनों नेता किस मुद्दे पर सोनिया गांधी से बात किए होंगे। हालांकि सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने बताया कि यह शिष्टाचार मुलाकात थी। इस दौरान कोई राजनीतिक मुद्दे पर बात नहीं हुई। लेकिन जब 5 साल बाद 3 राजनीतिक दल के मुखिया मिले तो राजनीति पर बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? यह 7 अजूबा में एक है कि 2 महिलाएं एक जगह बैठी थीं, लेकिन कोई एक दूसरे से बात नहीं किया। सीधी बात है कि लालू नीतीश विपक्ष को मजबूत करने सोनिया गांधी संबंधित मुद्दे पर बात करने गए थे, लेकिन बात नहीं बनी। सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की बात कर इस मुद्दे को आगे बढ़ा दिया। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस खुद के बजाय अन्य विपक्षी दलों को एकजुटता के लिए मौका दे सकती है? कांग्रेस खुद विपक्षी एकता के जुटान करने के बजाय यह जिम्मेदारी नीतीश जैसे महत्वाकांक्षी नेता को कैसे चाहेगी? वर्तमान में राहुल गांधी 2024 के लोकसभा के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। बहरहाल बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश कुमार 6 सितंबर को दिल्ली का दौरा किया था और यहां पर दर्जन भर विपक्षी नेताओं से मिले थे। इसमें सीताराम येचुरी, राहुल गांधी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, एचडी देवगौड़ा आदि नेता शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती मुलायम सिंह से भी मुलाकात की थी। इस दौरान उनके साथ अखिलेश यादव भी थे। नीतीश कुमार की 25 सितंबर को दिल्ली का दौरा दूसरी बार 20वें दिन हुआ है। याद रहे, राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को शुरू की थी, जबकि नीतीश कुमार उनसे एक दिन पहले यानी कि 6 सितंबर को मिले थे। दोनों नेता दिल्ली के सिंहासन पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। नीतीश कुमार विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने के बहाने दौरा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी भी पीएम की रेस में शामिल हैं और ऐसे में ही कई तरह के आयोजन कर चर्चा में बने हुए हैं। इन नेताओं की यह दिल्ली के लिए दौड़ है। इसी दिन नीतीश कुमार हरियाणा के फतेहाबाद में देवीलाल की 109वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यहाँ पर कई और विपक्षी नेता मौजूद थे। इस कार्यक्रम को इनेलो के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने आयोजित किया था। यहाँ नीतीश कुमार के अलावा शरद पवार, सीताराम येचुरी और फारूक अब्दुल्ला आदि मौजूद थे, जबकि कांग्रेस के कोई नेता यहाँ उपस्थित नहीं था। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और के चंद्रशेखर राव जैसे कुछ नेता भी इस रैली से दूरी बनाए रखी थी। ये वे नेता हैं जो पीएम का विरोध करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें लोग कांग्रेस की कट्टर विरोधी है। बावजूद इसके यहाँ नीतीश कुमार की उपस्थिति कांग्रेस को परेशान करेगी। ऐसे में क्या कांग्रेस नीतीश को विपक्ष को एकजुट करने की जिम्मेदारी सौंपेगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद के चुनाव का हवाला देकर नीतीश और लालू को चलता किया, लेकिन यही चुनाव कांग्रेस आलाकमान के लिए सिरदर्द बन गया है।
गहलोत की विश्वसनीयता ने कांग्रेस की मिट्टी पलीत कर दी है। जिस राज के भरोसे कांग्रेस दम भरती थी, अब वो हाथ से निकलता लग रहा है। दिल्ली का सपना पाले गहलोत की करतूत से कांग्रेस पर राजस्थान में थू थू ही हो रही है। इस विवाद ने राजस्थान में बीजेपी के लिए मौका दे दिया है। राज्य में लगातार 2 बार सत्ता का स्वाद चखने वाली कांग्रेस के लिए 2023 के अंत में होने वाला विधानसभा चुनाव आसान नहीं होगा। एक तरह से कांग्रेस ने बीजेपी को बैठे बैठाए सत्ता सौंप दी है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी जब गुटबाजी से जूझ रही थी, उस समय कांग्रेस के नेता अपनी जमीन तैयार कर रहे थे। इसी का नतीजा रहा कि 2018 में लगातार कांग्रेस सत्ता में लौटी। बीजेपी में गुटबाजी चरम पर है। ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी में बगावत नहीं हुई है। वसुंधरा राजे सहित उनके गुट ने 2012 में बीजेपी के आला कमान की चूल्हें हिला दी थी। 2012 में भाजपा के 79 विधायकों में से लगभग 63 विधायकों ने वसुंधरा राजे के समर्थन में इस्तीफा सौंप दिए थे। यही नहीं, 4 पूर्व सांसदों और 1.5 दर्जन पूर्व विधायकों ने भी वसुंधरा राजे से मुलाकात कर उन्हें पार्टी से अपने इस्तीफा सौंपे थे। हालांकि उस समय भी राज्य में सरकार कांग्रेस की ही थी। यह नौबत भी सीएम फेस को ही लेकर थी। उस समय बीजेपी में सीएम फेस को लेकर खींचातान चल रही थी। उस दौरान वर्तमान में विपक्ष के नेता गुलाब कटारिया ने राज्य में एक यात्रा निकालने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर अन्य बीजेपी नेताओं को डर था कि कटारिया खुद को सीएम फेस के तौर पर पेश करना चाहते हैं, इसलिए लोक जागरण यात्रा निकाल रहे हैं, जिस पर राज्य गुट ने आपत्ति जताई थी और इस्तीफा दे दिया था। तब राज्य को मनाने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, नितिन गडकरी, अरुण जेटली जैसे नेताओं ने कोशिश की थी। आज भी बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों में गुटबाजी बनी हुई है। यह राजस्थान की जनता है जो हर बार सरकार बदलती है, लेकिन 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में परिणाम गया। उस समय कांग्रेस को 200 सीटों वाले विधानसभा में 99 सीटें मिली थीं, जबकि 199 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जबकि बीजेपी को 71 सीटें मिली थीं। अन्य पार्टियों के समर्थन से कांग्रेस ने सरकार बना ली थी। उस समय बीएसपी के 6, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 2, भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2, राष्ट्रीय लोकदल के 1 और 13 निर्दलीय विधायक, जबकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 3 सीट मिली थी। बाद में उपचुनाव में कांग्रेस के पास 108 सीट हो गई, जबकि बीजेपी के पास 70 सीटें हैं। आने वाले समय में देखना हो कि कांग्रेस क्या राजस्थान की सत्ता बरकरार रखती है या पंजाब की तरह इसे भी गंवा देती है। गहलोत की कांग्रेस में विश्वसनीयता कम हुई है। उसी तरह नीतीश बाबू भी बिहार में अपने कार्यकर्ताओं के निशाने पर है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यू डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।